बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ जी सॉफ्ट वैली में। ये है स्कर्दू में अपर कचूरा के साथ शंग्रीला के बाद अपर कचूरा के बाद ये वैली आती है। छोटी सी वैली है, बहुत प्यारी वैली है। तो रात में यहाँ पे पहुँचा था 8:30 के करीब। तो रात हमने यहाँ पे स्टे किया था, एक ये छोटा सा टेंट लिया था, इसके अंदर हमने रात गुजारी है। अभी उठा हूँ तो अभी प्रोग्राम है, आगे एक और है शिगर थोरगो के नाम से शायद वैली है, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद आके तो मैं बाशु की तरफ अपना सफ़र शुरू करूँगा। तो सुनने में आ रहा शायद बाशु बंद हो, तो अभी चलते हैं, चल के देखते हैं क्या होता है। तो आप यूँ इंजॉय करें। अच्छा जी, तो ये है जी सॉक वैली का रिवर व्यू पॉइंट, और बड़ी प्यारी जगह बना दी है इन्होंने। ये है सॉक वैली। सॉक वैली का शुमार स्कर्दू की खूबसूरत तरीन वैलीज़ में होता है और ये यहाँ की एक मोस्ट विजिटेड वैली है। इसके फेमस होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये सबसे इजी टू एक्सेस वैली है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शंग्रीला रिज़ॉर्ट से आधे घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है और ये हर किस्म की गाड़ी के ऊपर एक्सेसिबल है। रोड की हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप हर किस्म की गाड़ी यहाँ तक लेके आ सकते हैं। शंग्रीला रिज़ॉर्ट से अपर कचूरा की तरफ जो एक रोड निकलता है वो आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम होता है। राइट साइड पे आप जाते हैं अपर कचूरा की तरफ और वहीं से अगर आप लेफ़्ट टर्न लें तो वो रोड सीधा आपको सॉक वैली में ले आएगा। सॉक वैली से होते हुए वो रोड आगे जाएगा शिगर थोरगो की तरफ और वहाँ से वो दियोसाई की तरफ चला जाएगा। सॉक वैली का ये जो दरिया है ये भी असल में दियोसाई से ही शुरू होता है और यहाँ पर इसको सॉक रिवर के नाम से जाना जाता है। ये दरिया यहाँ की आबो हवा के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पे मोस्टली जो ग्रीनरी है वो इसी पानी की वजह से सैराब होती है और यहाँ के मुकामी लोग इसी दरिया के पानी को ही पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सॉक वैली के अंदर आपको दर्जनों होटल्स मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने कैंप्स लेके आना चाहें तो यहाँ पे कैंपिंग साइट भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन तमाम होटल्स ने अपने कैंप्स भी रखे हुए हैं जो मुनासिब कीमतों के अंदर आपको अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ और कैंपिंग का एक्सपीरियंस करना चाहें तो रोड साइड इन्होंने बड़ी अच्छी कैंपिंग साइट्स बनाई हुई हैं। आप यहाँ पे बड़ी पुरसकून रात गुजार सकते हैं। मुझे चूँकि कल काफ़ी रात हो गई थी और मैं यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद पहुँचा था, इस वजह से रूम्स अवेलेबल नहीं थे और मुझे यहाँ पे टेंट में रात गुजारनी पड़ी। दरिया के किनारे होटल वालों की तरफ से लगाया गया टेंट अच्छा वाटरप्रूफ था। रात को हल्की फुल्की बारिश भी हुई, लेकिन मुझे अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ा। सॉक वैली पूरी की पूरी दरिया के किनारों के ऊपर
बनी हुई है और यहाँ पे सब होटल्स ने कैंपिंग साइट जो है वो दरिया के किनारे बनाई हुई हैं। इसी तरह सिटिंग एरियाज़ जो हैं ये भी दरिया के किनारे ही वाक़या हैं। स्कर्दू के बाकी इलाकों की तरह ये वैली भी सिर्फ़ और सिर्फ जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक ही खुली होती है। उसके बाद ये सारा इलाका बर्फ़ पे छुप जाता है। तो यहाँ पे आने के लिए जो बेहतरीन टाइम है वो समर है, जब हमारे पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी पीक पर होती है। तो यहाँ आपको बहुत खुशगवार और ठंडा मौसम मिलेगा। यहाँ पर जब भी आएँ अपने गर्म कपड़े साथ लाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वक्त ही मौसम ठंडा रहता है। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये है जी सौक वैली में बहता हुआ दरिया। यहाँ पे रात मैंने गुजारी है। अभी उठा हूँ तो बस नाश्ता किया, नाश्ता करके अब मेरा प्रोग्राम बाशू की तरफ चलते हैं। आज है 8 मुहर्रम हराम और सुनने में आ रहा है शायद बाशू बंद हो। तो चलते हैं, चल के देखते हैं। अगर बाशू खुला हुआ तो बाशू, अगर नहीं तो फिर हम जो है वो अपना अल्टीमेट रूट पे ही ढूंढेंगे, या तो वापसी का सफ़र शुरू करूँगा। थोरशे रहता है, थोरशे जाया जा सकता है। तो अभी बस यहाँ से निकलता हूँ, तो देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है। ओके जी, आज दिन है जी 8 मुहर्रम और मैं अभी निकला हूँ सौक वैली से और मैं जा रहा हूँ। पहले जाऊँगा मैं अपर कचूरा, उसके बाद लोअर कचूरा, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा स्कर्दू सिटी। वहाँ से मैं JSR के ऊपर चढ़ के वापस जगलोट वाली साइड पे जाऊंगा। तो आगे मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर वैली आएगी, बाशू का ट्रैक स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह आज करेंगे बाशू। उससे पहले आपको दिखाऊंगा अपर कचूरा और लोअर कचूरा। ओए होए, ये असल में ऑफ रोड ट्रैक था जो मैं रात को स्किप कर गया था। स्किप से मुराद ये नहीं कि मैं ऑब्वियसली ये चला के ही गया था। मतलब ये है कि रात को क्योंकि मैं कैप्चर नहीं कर सका। एक तो व्लॉग पिछला बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, दूसरा ये था रात हो गई थी तो कुछ ख़ास नज़र भी नहीं आ रहा था। तो ये रोड भी एक एक्सट्रीम किस्म का एडवेंचर है और अगर आप छोटी मोटी ऑफ रोड्स करना चाह रहे हैं तो ये रोड तो बिल्कुल स्किप करने वाला नहीं है। एक आधी ऐसी चढ़ाइयाँ आती हैं जो मुश्किल हैं और जगह जगह इतना जो रोड के ऊपर पानी गुजरता है, ये तो वाटर क्रॉसिंग छोटी छोटी बला है। तो ओवरऑल ये रोड एक थोड़ा सा मज़े वाला रोड है। अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं और आप थोड़ा सा भी एडवेंचर पसंद करते हैं बाइक पे या गाड़ी पे, तो इस रोड को लाजमी ट्राई करें। अच्छा, लोअर कचूरा जो है ये बेसिकली
लोअर कचूरा लेक है और इसके किनारों के ऊपर वाक़या है शंग्रीला रिज़ॉर्ट। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो आते ही शंग्रीला रिज़ॉर्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसी क्राउडेड प्लेसेस और ओवररेटेड प्लेसेस वैसे ही नहीं पसंद। तो जो लोग शंग्रीला रिज़ॉर्ट देखना चाहते हैं या वो जो शंग्रीला वाली लेक है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए एक आसान हल ये होता है कि वो लोग जो है ना वो शंग्रीला रिज़ॉर्ट जाने के बजाय आप अपर कचूरा वाली रोड पे जैसे ही आएंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स बने हुए हैं। तो आप उन होटल्स में भी जाके सेम शंग्रीला वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सस्ते पैसों में। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपर कचूरा, और इसी तरह मैं जब लोअर कचूरा के पास पहुँचूँगा तो मेरा मूड यही है कि मैं इसी रोड साइड से ही लोअर कचूरा को जो कैप्चर करना है, उसको एंजॉय करना है, वो कर लूँगा। क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है ज़लील होने के लिए, क्योंकि रात भी जब मैं आया हूँ तो शंग्रीला रिज़ॉर्ट के बाहर इतनी लंबी लाइनें थी जिसकी इंतहा है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत क्राउडेड प्लेस है। तो मैं बिल्कुल भी वहाँ पे टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, क्योंकि मैंने असल में आज करना है बाशु, और बाशु के बाद मेरा प्रोग्राम है कि मैं ना थोरशे चला जाऊँ। तो प्रोग्राम यही है कि मैं जो है ना वो इसको लोअर कचूरा को स्किप करूँगा। स्किप नहीं, सिर्फ ये है कि मेन से मैं इसके ड्रोन शॉट लूँगा। ड्रोन की बैटरी मैंने इतनी रखी है कि अपर कचूरा और लोअर कचूरा इन दोनों को मैं कवर अप कर सकूँ। और ऑब्वियसली उसके बाद मैंने आगे जाना है बाशु, तो वहाँ पे भी मुझे बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी चीज़ें हैंड टू माउथ चल रही हैं, क्योंकि सोलो हूँ और मैं एक दिन में 2-2 3-3 वैलीज़ भी कवर कर रहा हूँ। और यही सोलो आने का मज़ा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहो जिधर को चाहो जो है वो अपनी बाइक घुमा सकते हो। तो इट्स मैटर ऑफ टाइम। ये नहीं है कि मैं कहीं पे एंजॉय नहीं कर रहा, मैं हर पॉइंट को अपना एक जो टाइम उसको देना चाहिए वो दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो मैं आगे को मूव कर जाता हूँ। छोटे छोटे गांव से गुज़रता हुआ ये बल खाता हुआ एक छोटा सा रोड, और बस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ। वो जो सामने कट है, ये एक्चुअली में यहाँ से स्प्लिट होता है रास्ता। जो राइट साइड पे रोड जाती है यहाँ से, ये जाएगी नीचे स्कर्दू सिटी की तरफ, और ये जो लेफ़्ट है ये जाएगी अपर कचूरा की तरफ। ये नीचे से जो है ये आ रही है उधर से स्कर्दू सिटी से, और ये जाएगी अपर कचूरा की तरफ। तो यहाँ से मेरा ख्याल है कि है ही सिर्फ 4-5 मिनट का रास्ता है आगे। तो बस ये है कि अभी आगे चलते हैं और सीधा जो है ना वो हम अपर कचूरा की पार्किंग में चलते हैं। यार अब ये पता नहीं कैसे रास्ता देगा और कैसे हमारी जान छोड़ेगा। ये बस तंग सा रोड है और मेरे आगे एक डाला लग गया हुआ है, और अब देखते हैं इससे कैसे जान छूटेगी और कब छूटेगी। अच्छा, ये ना यहाँ पे स्टार्ट होते ही पार्किंग शुरू हो गई है इस रोड के ऊपर काफ़ी देर से। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो ना सबसे आखिर में पार्किंग है ना, वहाँ तक जाया जाए। वहाँ पे देखते हैं कि जो लास्ट वाली पार्किंग है ये है कि चलो जितना पैदल सफ़र बचता है उतना तो बचाएं। तो लोगों ने तो पीछे ही अपनी गाड़ियाँ पार्क कर ली हुई हैं और पैदल जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बस ये लास्ट पार्किंग्स हैं यहाँ पे। ये कितनी ख़त्म होनी है यार, ये तो बहुत ज़्यादा पार्किंग है। अब खुदा जानता है कि इसमें से सबसे नज़दीक वाली कौन सी है। हम अभी चलते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा जी, मैं निकल आया हूँ आगे पार्किंग की तलाश करते करते, और उन्होंने कहा जी ये लास्ट पार्किंग थी जो आप पीछे छोड़ आए हैं। तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ और बस यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं और आगे फिर पैदल मार्च करते हैं। 10 से 15 मिनट का सफ़र है। जा रहा हूँ जी अपर कचूरा पे। अपर कचूरा की हाइक है, थोड़ी सी हाइक तो नहीं है, पैदल ट्रैक है कोई 5-7 मिनट का, बस तो जा रहा हूँ। ये इसका ट्रैक है जाने का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैं हूँ जी अपर कचूरा लेक पे, और स्कर्दू में कचूरा में 2 लेक हैं। एक आती है लोअर कचूरा, एक आती है अपर कचूरा। जो लोअर कचूरा है ये शंग्रीला की साइडों पे है, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएँ, 10 मिनट की ड्राइव है, उसके बाद 5-7-10 मिनट की आगे पैदल वॉक है, उसके बाद आप आते हैं अपर कचूरा लेक पे। ये है इसका व्यू। ये है जी अपर कचूरा लेक, स्कर्दू की एक मारूफ तरीन लेक। यहाँ तक आने के लिए आपको स्कर्दू से जगलोट रोड की तरफ तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। उसके बाद आप पहुँचेंगे लोअर कचूरा लेक, जिसको उर्फ़ आम में शंग्रीला लेक भी कहा जाता है। शंग्रीला से आप सॉक वैली वाले रोड पे ट्रैवल करेंगे और तकरीबन 3.5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप पहुंचेंगे अपर कचूरा की पार्किंग में। पार्किंग में आप अपनी कन्वेंस सवारी खड़ी करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट पैदल सफ़र करेंगे और आप पहुंच जाएंगे इस खूबसूरत कुदरती झील में। अपर कचूरा लेक भी स्कर्दू की बाकी लेक्स की तरह इंडस रिवर का ही हिस्सा है, और यहाँ पे ट्राउट फिश काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। इस झील की गहराई तकरीबन 230 फीट है और इसका पानी नहायत साफ शफाफ है। अपर कचूरा लेक पे करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, जिनमें बोटिंग, फिशिंग और जिप लाइन वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा आप इसके अतराफ़ में पहाड़ों पे हाइकिंग कर सकते हैं। अपर कचूरा के रास्ते में आप गांव से गुज़रते हैं और यहाँ पर आपको खुबानी के बागात मिलते हैं। यहाँ पे खुबानी काफ़ी कसरत से पाई जाती है और यहीं से इसको खुश्क किया जाता है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में यहाँ से खुबानी भेजी जाती है खुश्क मेवाजात की सूरत में। अपर कचूरा में रिहाइश के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे और मुनासिब किस्म के होटल रिज़ॉर्ट बने हुए हैं, जहाँ पर आपको मुनासिब कीमतों में रूम्स अवेलेबल है। लेकिन चूँकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है और ये स्कर्दू की एक काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है, तो इसीलिए यहाँ पे आने से पहले अपनी रिज़र्वेशन लाजमी करवाएं और अपना बंदोबस्त करके इस साइड की तशरीफ़ लेके आइएगा। अपर कचूरा पे आने का मौजू टाइम समर ही है। विंटर्स में ये लेक पूरी जम जाती है और इसके ऊपर बर्फ़ की एक मोटी तह जो है वो जम जाती है, जिसकी वजह से ये सारी जगह फ्रोज़न हो चुकी होती है, और इसीलिए सर्दियों में यहाँ पे टूरिज़्म ना होने के बराबर होता है। तो आप अगर प्रोग्राम बनाएं तो कोशिश करें गर्मियों में ही आएँ, ताकि आप यहाँ पर जिप लाइन, बोटिंग और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। ये है जी लोअर कचूरा लेक, जिसको उर्फ़े आम में शंग्रीला लेक भी कहा जाता है। पहले पहल ये लेक लोअर कचूरा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में यहाँ पे एक दुनिया का मशहूर तरीन रिज़ॉर्ट शंग्रीला रिज़ॉर्ट बनाया गया, जिसकी वजह से इस लेक का नाम भी शंग्रीला लेक रख दिया गया। ये पूरी दुनिया में एक फेमस तरीन रिज़ॉर्ट है,
जहाँ पर आपको पर नाइट का 20 से 40 हज़ार के करीब रूम रेंट चार्ज किया जाता है। इस रिज़ॉर्ट में एंट्रेंस के लिए आपको 1500 रुपया पर हेड टिकट पे करना पड़ता है, जो कि यहाँ के विज़िटिंग चार्जेस हैं। और बाद में अगर आप यहाँ पे खाना खाते हैं या होटल रेंट पे लेते हैं तो इसको उसके अंदर मर्ज कर दिया जाता है। इस झील के एक साइड पे शंग्रीला रिज़ॉर्ट है तो दूसरी साइड पर दर्जनों दूसरे लोकल होटल्स बने हुए हैं, जो कि नहायत मुनासिब कीमत के ऊपर आपको मैसर हो सकते हैं। और वहीं से आप इसके अंदर भी बोटिंग कर सकते हैं। शंग्रीला रिज़ॉर्ट भी सारा साल खुला रहता है, लेकिन सर्दी में यहाँ पर पूरा बर्फ़ से ढक चुका होता है। और यहाँ पे जितना खूबसूरत समर सीज़न है उतना ही खूबसूरत इसके विंटर के व्यूज़ भी आते हैं। जो दोस्त मेरी तरह बहुत रशी एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करते, वो इस रिज़ॉर्ट को या शंग्रीला लेक को शंग्रीला रिज़ॉर्ट में एंटर होने की बजाय आप जैसे ही अपर कचूरा रोड पे चढ़ते हैं तो आपको राइट साइड पे इसका व्यू नज़र आता है और वहीं पे होटल्स जो है ये आपको यहाँ तक रसाई दे देते हैं। मेरा ख्याल है इसी के साथ हम अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आगे हमने जाना है बाशु और बाशु से निकल के रात गुजारनी है तोरशे में। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं शंग्रीला से बाशु वैली कैसे गया और बाशु से निकलने के बाद मैंने रात थोरशे पे कैसे गुजारी। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। तब तक के लिए फ़ी ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।